अपने यहाँ भी चला के रखना था, सिकंदरपुर भी चला के रखना था, बराबर में शैलो भी चला के रखना था। अब शैलो में पॉसिबल नहीं है भाई साहब, ये क्यों पॉसिबल नहीं है साइलो में? आप ये बताइए क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल नहीं है शैलो में। हाँ? आप कितने ट्रक दोगे? आज हम 50 ट्रक देंगे आपको। कल कितने दोगे? 50 कल देंगे। दिक्कत है? हाँ लिख कर दूँ, लिखो लिखवाओ भाई, डीएफएससी साहब तो लिखवा। हम दोनों 50 ट्रक दो, 50 के भी 60 उपलब्ध करवाओ। डेली दो, अभी लिखो। बुलाओ ना ना आज टीए की बात ये है, आज तक सुनिए बात, अभी मेरी डीएफएससी साहब से बात हुई। टीए की बात ये, आपका कोई गाड़ी रिजेक्ट तो नहीं हुई वहाँ हुई? सही लो मैं दो गाड़ी गई, कोई रिजेक्ट क्यों? मैं देखो वजन की तो जिम्मेवारी हम नहीं करता, चेक करेंगे। कोई 40 किलोमीटर दूर जाएगा क्या? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। घरोंडा मंडी में आड़तियों में गुस्सा पूरे चरम पर है। ना केवल आड़तियों में बल्कि किसानों में भी गुस्सा फूट पड़ा है। किसान यूनियन के पदाधिकारी घरोंडा मंडी में पहुंच चुके हैं। घरोंडा इलाके के किसानों का करीब 40 करोड़ रुपया पिछले 15 दिन से घरोंडा मंडी में पूरी तरह से फंस गया है। किसान यूनियन की मांग है कि किसानों को उनका 40 करोड़ रुपया तुरंत प्रभाव से उनके खातों में डाला जाए। एक तरफ आड़ती गुस्से में है, अब दूसरी तरफ जो है वो किसान भी सरकार के खिलाफ खुल्लम खुल्ला मंडी में आ गए हैं। आड़तियों से भी बात करते हैं और किसानों से भी बात करते हैं कि आखिरकार पिछले 15 दिन से जिस तरह से अधिकारी, तमाम एजेंसियों के अधिकारी और यहाँ के SDM आड़तियों को मिट्टी गोली दे रहे हैं, कोई समाधान क्यों नहीं निकल रहा। इस बीच 11 भी बज चुके हैं। आड़तियों ने 11 बजे तक का जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था। अब हड़ताल की घोषणा कितने बजे होगी वो देखना बाकी है। बहरहाल बात करते हैं, सीधा चलते हैं मंडी एसोसिएशन के प्रधान के पास। कोई समाधान आज निकला या नहीं निकला, फिर करेंगे किसान नेताओं से बात। जी प्रधान जी, क्या रहा आज? 11 बजे तक का अल्टीमेटम था। अभी मैसेज आया अधिकारी जी 12 बजे तक कह रहे हैं, हम 12 बजे तक आ जाएंगे। देखो थोड़ी सी वेट तो हमने अधिकारियों की करनी पड़ेगी। एक बार वो आ जाते हैं, अगर जो हमारी कोई समस्या का हल नहीं होगा तो हम फिर अपने जनरल हाउस की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें जैसा फैसला होगा आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। प्रधान वगैरह भी आ गए। किसान यूनियन के प्रधान जो आए हैं वो हमारे को कह रहे हैं कि भाई हमारी पेमेंट कराओ। पेमेंट तो सरकार ने करनी है उनकी, हमने थोड़ा करनी है। हमने तो उनका क्यों तोल दिया भाई, आप हमारे पास क्यों आ रहे? सरकार के पास जाओ, सरकार ने पेमेंट करनी है। अब हमारा किसान हमारे साथ लड़के जान लग रहा है, भाई आपने मेरा माल क्यों उठवाया? अरे सरकार उठाएगी तो हम उठवाओगे ना माल। तो कितना करोड़ होगा जी किसानों का मंडी पैसा भी? किसानों का कम से कम भी मेरे ख्याल में 40-50 करोड़ रुपया किसानों का फंसा पड़ा है। किसी की शादी है, किसी ने ठेके पर ज़मीन लेनी है, किसी ने खाद बीज लेना है। सरकार ने नहीं माल उठाना है, लेट उठाना, उठाए जाओ, इन किसानों की पेमेंट कर दो, लेबर का इंतजाम कर लो। लेबर इतने दिन थोड़ा बैठी रहेगी। तो लेबर ने भी, मैंने सुना, कोई नोटिस दे दिया? लेबर ने नोटिस दे रखे जी। लेबर के ठेकेदार और जो प्रधान हैं उन्होंने हमारे को नोटिस दिया है, भाई आप 4 दिन तक, 4 दिन हम पहले खाली बैठ लिए, 4 दिन और बैठ जाते हैं, जैसे आपके हमारे रिलेशन है। इसके बाद आप हमारे आड़तियों से हिसाब करवा दीजिए, उसके बाद जिस भाई ने रहना होगा वो रह जाएगा, नहीं बाकी जो हम जाने के लिए तैयार बैठे हैं वो चले जाएंगे। ठेकेदार की जिम्मेवारी है, वो करेगा लेबर का इंतजाम। तो देखिए बड़ा मामला फंस गया है, जहां एक तरफ किसान जो है वो मंडी में पहुंचना शुरू हो गए हैं कि उन्हें किसी भी हालात में अपना 40 से 50 करोड़ रुपया जो मंडी में फंसा हुआ है वो चाहिए। उधर मंडी के आड़तियों में गुस्सा है। 12 बजे बैठक है, अधिकारियों ने 12 बजे तक का समय दिया है, उसके बाद हाउस फैसला करेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ जाती है, हज़ारों मजदूर जो मंडी में है उन्होंने आड़ती एसोसिएशन को नोटिस जारी कर दिया है। 4 दिन का वक्त दिया है कि यदि 4 दिन में वो अपना माल उठवा लेते हैं तो ठीक है, वरना उसके बाद वो मंडी से हिसाब करके अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। मतलब पूरी तरह से घरोंडा मंडी में पेच फंस गया है, किसी तरह का कोई समाधान निकलता दिखाई नहीं दे रहा। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख कट्टा घरोंडा मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ा है। मौसम को लेकर के भी चिंता आड़तियों की बढ़ गई है। अब ऐसे में क्या समाधान होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें। छोड़ो उस बात में, टीम कोर्स है उसमें पास हो गया। SDM साहब ने प्रयास किया कि यहाँ लग जाए, DFSC साहब ने प्रयास किया कि यहाँ लग जाए, और 3 तो खुले में लगवा भी दिया। आप कह रहे हो 3 दिन में कौन सा और वो ये 4 दिन में हुआ। 5 आदमी थे, ये मैं पढ़ने गया
अब प्रधान जी आप चिंता ना करो, इतनी बढ़िया जगह करके देंगे आपने और इतना बढ़िया काम करके देंगे जो हमारा बढ़िया काम होने जो रिजल्ट आ रहा। जब आपके DFSC साहब आगे उनने कहा जैन बढ़िया से बढ़िया काम करके देंगे, हमने जान में जगह कहन में तो कसम तो नहीं रखी अपनी तरफ से। अब जैसे आप लोगों ने कहा कैसे हमने माननी कि नहीं माननी आपकी बात है। सुनो बात बिल्कुल माननी आपने। DFSC साहब ने आपको जो उनके सत्र का काम था नहीं, उनकी जितनी स्टोरेज उन्होंने करनी थी वो उन्होंने विद इन टाइम करी है DFSC साहब ने। दिक्कत आ रही है FCI के सत्र पे, और FCI के अगर ये लिंकेज हमने भी भेजने में कोई इतराज नहीं है। हमने तो नहीं जो तीनों एजेंसियों की बात करो ना, तो हमने तीनों एजेंसियों के 120 ट्रक चाहिए डेली। हमने नहीं पता, हम मना थोड़ी करे माल सिल्लो में ले जाओ, कहीं ले जाओ, या माल पर्ची मारो, पास करो, वजन कराओ, ले लो, क्या कहीं वजन ओके करो। हम मना थोड़ी करे माल ले जाने से। वहाँ जाकर ट्रक वापसी आओगे वो हम नहीं उतरवाएंगे। ले जो माल वजन से कौन मना कर रहा है? इंस्पेक्टरों ने पास करके माल करवा रखा है, उठवाना इनकी जिम्मेवारी है। मंडी गार्ड की और इतनी तैयार है, उसमें मन थोड़ी करे मंडी वाले। और ये समस्या मन लगा केली घरोंडा मंडी में है, बाकी करनाल कहीं और कोई यो घरोंडा नरम मंडी हो भेज दी, नोड़ थमाल भेजो। अरे उधर विश्राम है, पानीपत है, गुआना है, कराना है, साजपुर है, सारी मंडियों में आगा मार ले लो। सेंट्रो माल तो नहीं आगा मार ले। असल में घरोंडे वाले समाज सेवा कितने प्लान है भाई, साइलो चलवाना वाला घरोंडा चलवा अनमोल का कितने। तो घरोंडा मंडी में हजारों किसानों का 40 करोड़ रुपए के करीब जो है वो घरोंडा मंडी में अटक गया है, फंस गया है। बात यह है कि जब तक सरकारी खरीद एजेंसियां यहां से गेहूं का नहीं उठाव कर लेती तब तक किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। अब ऐसे में किसान परेशान हैं। किसान यूनियन पहुंच चुकी है। इस इलाके के किसान नेता ओलख जी पहुंच गए, उनसे बात करते हैं। आज वो मंडी में आए हैं, क्या मांग है, क्या डिमांड है। ओलख जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या रोड़ा क्या है? रोड़ा ये है, सरकार ने एक वादा किया था अभी हम 3 दिन में 72 घंटे पेमेंट करेंगे, और 15 दिन हो गए किसानों की गेहूं तुले हुए, अब तक खातों में पैसा नहीं पहुंचा। 40 करोड़ रुपया घरोंडा मंडी का किसानों का अटका पड़ा है सरकार के पास। यहाँ से गेहूं नहीं उठ रही, किसानों की पेमेंट नहीं आ रही। सरकार से हमारी सीधी मांग है, जब किसान ने गेहूं तुलवा दी, किसान की जो पेमेंट है, पैसा है, वो उसको जल्दी से जल्दी भेजो, क्योंकि इस बार पहले ही 1 एकड़ पीछे 15-15 हज़ार का नुकसान खा के किसान बैठा है। फसल तो पहले ही नहीं हुई, कर्जे सिर पे चढ़े हुए हैं, बच्चों की फीसें तक नहीं गई, बिल्कुल परेशान है। जिसके पैसे देने थे पैसे नहीं दिए गए, और ऊपर से गेहूं दे के आज 15 दिन हो गए सरकार पैसा नहीं दे रही। तो यहाँ पर जो अफसर हैं वो मिट्टी गोली दे देते हैं, तो ना ही गेहूं का उठाना हो रहा और किसानों की पेमेंट नहीं आ रही। हमारी सीधी मांग है सरकार से, यदि आपने गेहूं ली है 15 दिन हो गए, आप तो कहते थे 72 घंटे, तो ये तो आज 300 घंटे पे जाली बात है जी। तो इसको जल्दी से जल्दी किसानों की पेमेंट की जाए। जब गेहूं आपके पास आ चुकी है, आपने कब उठानी है ये आपका विषय है जी। किसानों ना उठाओ, साइलों में ले जाओ, कहीं ले जाओ, वो सरकार का विषय है, पर किसानों को अपनी पेमेंट चाहिए। और यदि आज का टाइम दिया हुआ है, अब SDM साहब आ रहे हैं, DFSC भी करनाल से पहुंच रहे हैं, उनसे बात करते हैं, नहीं तो फिर इसके खिलाफ कोई मजबूत आंदोलन भी करना पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है भैया, आप 15-15 दिन आप किसानों की फसल तुल गई और 1 रुपया उनके हाथ में नहीं। किसान आके यहाँ पर आता है मंडी में, वो कभी आड़तियों से लड़ता है, कभी मार्केट कमेटी जाता है, मेरी पेमेंट क्यों नहीं आ रही, पेमेंट क्यों। ये गेहूँ उठाना ना उठाना, कहाँ लेके जाना, ये सरकार अपना देखे, और किसानों को उनकी पेमेंट चाहिए। 40 करोड़ रुपया घरोंडा मंडी का फंसा पड़ा है, वो पेमेंट साथ की साथ करें। तो सीधा सा ऐलान है, और किसान यूनियन की तरफ से भी जिला प्रशासन को और सरकार को सीधा अल्टीमेटम है कि सरकार इस गेहूं को उठाए या ना उठाए, लेकिन किसानों के खाते में तुरंत प्रभाव से 40 करोड़ रुपया डालने का प्रयास करे। शहरी प्रधान भी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहोगे जी? किसान बहुत परेशान है। किसान तो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार की नीति और विकास करने की होनी चाहिए, किसानों का भी मजदूरों का भी आड़ते को, लेकिन इनकी नीयत और नीति में फर्क है। अब देखिए मंडी ठुकी पड़ी है,
किसानों का करोड़ों रुपए का माल पड़ा है। 72 घंटे का वादा था, 500 घंटे हो गए हैं, किसानों के खाते में पैसे नहीं आ रहे। अफसरों से कोई बात नहीं कर रहा। 11 बजे का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक कोई अफसर यहाँ नहीं पहुंचा, अपने ऑफिस में आके बैठे हैं और मंडी में कोई बातचीत करने नहीं आ रहे। तो हमसे यही कहना चाहते हैं, सीधा अभी मंडी में पहुंचे और किसानों का उठान करें और उनके खातों में जल्दी से जल्दी पैसे पहुँचाएँ, ताकि किसानों को उसकी आमदनी हो और उसका फ़ायदा हो। अब 15 दिन हो गए, उसका ब्याज कौन देगा किसानों का? जी जगदीप जी, ये जो सरकार है ना, हम इसको पहले दिन से देख रहे हैं। इनकी एक आदत होगी 100 घंटे खाने, 100 जूत खाने, 100 का जुर्माना देना। इन्होंने कोई काम भी सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप नहीं करना। हर काम में इनका जो कोई जीरी का सीजन आ जाए, धान का आ जाए, गेहूँ का आ जाए, जूत खाने, फिर घंटे भी खाने 100 और फिर काम भी करना। ये हालात है इस सरकार के। परेशान करना, परेशान काम करना, अपनी बेइज्जती करानी जी, बेइज्जती करवानी, ये भी लगे, हम करनी लगे इनकी। तो ये ऐसे में क्या स्टैंड रहेगा आपका? स्टैंड ये आज अफसर है, उनसे सीधा पूछ लेते हैं, भाई हमारे को तो पेमेंट चाहिए, हमारे तो पैसे का इंतजाम करो। ठांदे रही हो जिब तुमने ठानी, चाहे डानी के जाकर गुजरात घर दर आई हो कणक, जाकर हरियाणा का मुख्यमंत्री, और हरियाणा का मुख्यमंत्री देखेगा, उसने डानी तो देनी, किस्ता देनी। हमने तो अपने पैसे चाहिए। किसानों को अपना पैसा चाहिए, माल उठे ना उठे। आड़तियों के पास चलते हैं। आज 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। आड़तियों की एक बैठक हो चुकी है, अब पूरे हाउस की बैठक बुलाई गई है, उस हाउस में फैसला होगा। राजेंद्र जी, अधिकारी आए थे, क्या रहा? किसान भी आ गए हैं? ये भी कुछ नहीं रहा भाई, आड़ती तो आँख छाए बाट देखा हमारा काम हो जाए, काम होने की कोई उम्मीद नहीं। यो माल सरकार उठा के ले जाए, कहीं भी ले जाओ, हमने की दिक्कत है, माल जिम्मेदार का है, हम तो चौकीदारा कर रहे हैं। सारी मंडी के अंदर 10 लाख कट्टे आए, 10 लाख कट्टे में 5 लाख क्विंटल माल, 8 लाख की 2 करोड़ 30 लाख रुपए, 300 आड़ती हैं, 300 उनके लमनीम है, 600 आदमी है, 35,000 रुपये एक आदमी दिहाड़ी पड़ी। समझे बात? क्या तुम्हें रोटी खाओगे, क्या काम करेंगे? सरकार आंख मूंदे बैठी है, माल उठवा नहीं रही है। सरकार से रिक्वेस्ट है, ये माल चुपचाप इज्जत उठवा ले, जिम्मेदारों का माल है, आठ जैसो दोष नहीं है। अगर आपने माल उठाने में दिक्कत है तो अगले साल मंडी से परचेज मत करना, डायरेक्ट जिम्मेदार से परचेज करना। जैसे गन्ना परचेज करते हैं, आलू परचेज करते हैं, उनमें कोई आड़ती मतलब थोड़ी है। आप भी अपना क्यों सीधा परचेज कर लो, वैसे सालों में ले लियो। अगर मंडी में माल उतरा तो आपने उठाना पड़ेगा। धन्यवाद। तो गुस्से में है किसान, और किसान यूनियन भी पहुंच गई है। आड़ती गुस्से में है। हाउस की बैठक कम्युनिटी हॉल में एक बार फिर से जो है बुला ली गई है। क्या रहता है, अधिकारी आए थे लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। पूरी मंडी के आड़तियों में गुस्सा है। किसान यूनियन के पदाधिकारी पहुंच गए हैं। जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया गया है। सीधा सीधा ऐलान है किसानों का कि गेहूं का उठाव हो या ना हो, उन्हें पैसा चाहिए। और आड़तियों की सीधी सी मांग है कि उनका गेहूं चाहे जहां मर्जी भेजा जाए, यदि साइलों में जाता है तो मंडी का वेट मान्य होगा और मंडी में ही टीए आकर के वो गेहूं को पास करके भेजे, अन्यथा वो साइलों में नहीं भेजेंगे। अब ऐसे में पूरी तरह से पेच फंस गया है। अधिकारी, आड़तियों का लगातार आरोप है कि अधिकारी लगातार पिछले 15 दिन से मीठी गोली दे रहे हैं। घरोंडा मंडी में हालात बद से बदतर हो गए हैं। शेयर करते रहें और अपनी राय जरूर देते रहें।